अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जैन रज़ा और आप देख रहे हैं टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह हम अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए खूबसूरत से थंबनेल्स को बना सकते हैं। वैसे तो थंबनेल्स को क्रिएट करने के बहुत ज्यादा तरीके हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको अडोब फोटोशॉप से थंबनेल को क्रिएट करना बताऊंगा, क्योंकि थंबनेल को क्रिएट करने का सबसे प्रोफेशनल तरीका अडोब फोटोशॉप ही है। अगर आपको अडोब फोटोशॉप बिल्कुल भी यूज नहीं करना आता तो भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अडोब फोटोशॉप का इतना बेसिक नॉलेज दे दूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक खूबसूरत सी थंबनेल क्रिएट कर सकेंगे। यहाँ पर मैं अडोब फोटोशॉप का 2019 वर्जन यूज कर रहा हूँ। अगर आप इससे कोई ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं तो उनका इंटरफेस भी इससे मिलता जुलता ही है। चलिए चलते हैं अपने अडोब फोटोशॉप में। सबसे पहले अपने फोटोशॉप को ओपन कर लें तो यहाँ पर आपको इस तरह से क्रिएट न्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर ये ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं अपीयर हो रहा तो ऊपर फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ से न्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ सबसे ऊपर आप जो अपनी थंबनेल क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग देखने को मिलेगी, जो कि है विड्थ और हाइट की। यूट्यूब की तरफ से ऑफिशियली जो थंबनेल की विड्थ और हाइट है वो है 1280x720। तो आप विड्थ में 1280 सेलेक्ट करेंगे और हाइट में 720। इसको सिलेक्ट करने से पहले एक चीज़ मेक श्योर कर लें कि यहाँ इस ऑप्शन में से आपने पिक्सल को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर यहाँ से आप इंचेस या कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये साइज सेट नहीं होगा। तो यहाँ से पिक्सल को सिलेक्ट करके विड्थ को 1280 कर लें और हाइट को 720। उसके बाद रेजोल्यूशन आप 500 तक रख लें। उसके बाद लास्ट पर आपको एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया गया है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ बैकग्राउंड कॉन्टेंट्स में आएंगे तो यहाँ पर आप अपनी थंबनेल का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उसको व्हाइट ब्लैक भी रख सकते हैं, या अगर आप अपनी मर्जी से कोई कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ कस्टम पर क्लिक करें और जो भी आप कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से कर लें। तो मैं फिलहाल इसको ब्लैक सेलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो आपकी लेयर इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। अब आप जो भी डिजाइनिंग करेंगे यहाँ इसके अंदर करेंगे। तो अगर आप सिंपल टेक्स्ट वगैरह ऐड करके अपनी थंबनेल बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। तो वो आप इसी बैकग्राउंड के ऊपर लिख के बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप कोई इमेज सेलेक्ट कर लें और उसके ऊपर अपना टेक्स्ट वगैरह लिखें। उससे आपकी थंबनेल और ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आएगी। उसके लिए अपने इंटरनेट ब्राउजर में आ जाएं। उससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ पर आप वही इमेज को सर्च करेंगे जिससे रिलेटेड आप अपनी थंबनेल को बनाना चाहते हैं। फर्ज करें अगर आपका कुकिंग या इस्लामिक चैनल है तो आप उसी से रिलेटेड यहाँ पर इमेजेस को सर्च करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सारी थंबनेल्स बनाकर नहीं दिखा सकता। मैं जस्ट आपको एक गेमिंग थंबनेल बना के दिखाता हूँ, बाकी सब थंबनेल क्रिएट करने का तरीका सेम ही है। आप इस थंबनेल को क्रिएट करने का तरीका देख लेंगे तो फिर आप जो मर्जी थंबनेल बनाना चाहें वो इजीली बना सकेंगे। तो मैं यहाँ पर एक गेम का नाम लिखता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। तो आप जिससे भी रिलेटेड थंबनेल को बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर सर्च करें। सर्च करने के बाद यहाँ इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो इस तरह आपके सामने इमेजेस ओपन हो जाएंगी। यहाँ से आपको काफ़ी सारी इमेजेस देखने को मिलेगी। तो आपको जो भी इमेज अच्छी लगती है उसको सिलेक्ट कर लें, लेकिन इमेज को सिलेक्ट करने से पहले एक चीज़ मेक श्योर कर लें कि उसका साइज 1280x720 या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर मैं अपने एरो को यहाँ इसके ऊपर लेकर आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका साइज यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, जो कि 1280x720 से कम है। तो यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो मोस्टली इमेजेस का साइज 1280x720 से कम ही होगा। तो आपको वही इमेज सेलेक्ट करनी है जिसका साइज 1280x720 से ज्यादा हो। तो मैं यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसका साइज एग्जैक्ट 1280x720 है। उसके बाद इस पर राइट क्लिक करके इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद अपने अडोब फोटोशॉप में आ जाएं और यहाँ से फाइल वाले ऑप्शन में आके सेकंड वाले ऑप्शन को ओपन करें और यहाँ से अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लें। अगर आप यहाँ से अपनी इमेज को ओपन नहीं करना चाहते तो अपने उस फोल्डर में आ जाएं जहाँ पर आपने इमेज को डाउनलोड किया है और अपनी उस इमेज को ड्रैग करके अपने अडोब फोटोशॉप में ले आएं। जब आप उस इमेज को यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये इमेज खुद ब खुद हमारे 1280x720 साइज के ऊपर फिट हो गई है। अगर आप कोई छोटी इमेज सेलेक्ट करेंगे तो उसका साइज इस तरह से छोटा आएगा। इसीलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जो भी इमेज सेलेक्ट करें उसका साइज 1280x720 या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका साइज ज़्यादा होगा तो आप इस तरह से उसके साइज को फिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे साइज को बड़ा करेंगे तो आपकी इमेज थोड़ी ब्लर नजर आएगी। उसके बाद यहाँ स्टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी इस इमेज को यहाँ पर प्लेस कर दें। उसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड पर आपको अपनी टूल बार देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आपकी टूल बार इस तरह से क्लोज हो, तो आप इस एरो पर क्लिक करके इसको बड़ा करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी इस इमेज के ऊपर कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करूं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक टी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें या सिंपली अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करें तो आपके सामने इस तरह से काई बटन अपीयर हो जाएगा। तो अब आप जहाँ पर भी टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं वहां पर अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करें और जो भी टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप करें। तो फर्ज करें मैं हाउ टू डाउनलोड वाले एक थंबनेल को क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर हाउ टू डाउनलोड लिख देता हूँ। तो आप इस तरह से भी सिंपल अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं, लेकिन मैं अपनी थंबनेल को थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन को डिलीट कर देता हूँ। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने इसको क्यों डिलीट किया है। उसके बाद यहाँ से इसको टिक कर दें और अगेन अपनी टूल बार से यहाँ से मूव टूल को सिलेक्ट कर लें या अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करें।
उसके बाद अपने टेक्स्ट पर आएँ और इस पर लेफ्ट क्लिक करके रखें। तो आप अपने टेक्स्ट को ड्रैग करके जहाँ पर भी सेट करना चाहें इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। उसके बाद टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसा कि आपने टेक्स्ट का साइज़ क्या रखा है, उसके फॉन्ट्स और उसका कलर वगैरह क्या सिलेक्ट किया है। उसके लिए यहाँ पर आपको एक कैरेक्टर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर ये यहाँ पर आपके अपीयर नहीं हो रहा तो यहाँ विंडो वाले ऑप्शन में आएँ और यहाँ पर अपने कैरेक्टर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये खुद ब खुद यहाँ पर इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके फॉन्ट्स ओपन हो जाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपने एडोब फोटोशॉप में कोई भी फॉन्ट्स वगैरह को ऐड नहीं किया तो आपके चंद एक फॉन्ट्स ही शो होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे फॉन्ट्स ऐड किए हुए हैं तो मुझे काफ़ी स्टाइलिश फॉन्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप फॉन्ट्स को ऐड करना चाहते हैं तो उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। आप वहाँ से देखकर उनको डाउनलोड करके अपने फोटोशॉप में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ नोट करें कि मैं अपने एरो को जिस भी फॉन्ट पर लेकर आता हूँ, यहाँ लेफ्ट साइड पर मुझे अपने इस फॉन्ट का प्रीव्यू शो होता है। तो आप फॉन्ट सिलेक्ट करने से पहले इस तरह से उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद जो भी आपको फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, फॉन्ट स्टाइल्स थोड़े से सिंपल ही रखें ताकि थंबनेल देखने वालों को आसानी से वो फॉन्ट समझ आए। तो मैं यहाँ से सिंपल एक फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में देखें तो आपको यहाँ पर अपने फॉन्ट्स का साइज लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ से अपने इस साइज को रीड करें और जो भी साइज आप रखना चाहते हैं अपने साइज को बड़ा या छोटा करने के लिए यहाँ पर एक वैल्यू इंटर करें। तो फर्स्ट करें यहाँ पर मैं 15 टाइप करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे फॉन्ट्स का साइज बड़ा हो चुका है। उसके अलावा अगर आप अपने एरो को यहाँ डबल टी के ऊपर लेकर आएंगे तो आपको इस तरह से डबल एरो शो होगा। इस पर क्लिक करके रखें और अपने माउस को लेफ्ट या राइट साइड को ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे फॉन्ट्स का साइज बड़ा या छोटा हो रहा है। तो आप इस तरीके से भी अपने साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फॉन्ट्स का साइज थोड़ा सा बड़ा ही रखें, क्योंकि जब आप अपनी थंबनेल यूट्यूब वीडियोस पर लगाएंगे तो वो थंबनेल काफी छोटे साइज में नजर आती है। तो अगर आपका साइज बड़ा होगा तो ही व्यूअर्स को वो अच्छे से नजर आएगा। तो मैं यहाँ से अपने साइज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे भी कुछ सेटिंग्स वगैरह दी गई हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से कर सकते हैं, या इटैलिक में लिखना चाहें तो भी इस ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर आपका टेक्स्ट इस तरह से लिखा हुआ और आप अपना कंप्लीट टेक्स्ट अपर केस में करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया गया है जो कि है कलर का। अगर आप यहाँ से कलर को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कलर विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप जो भी कलर सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर सिलेक्ट करते जाएंगे तो वो वहाँ पर अप्लाई होता जाएगा। यहाँ से ओके करने से पहले आप कलर को सिलेक्ट कर लें। कोशिश करें कि आप जो भी कलर सिलेक्ट करें वो आपके बैकग्राउंड से कॉन्ट्रास्ट में हो। फर्ज करें अगर मैं ये कलर सिलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड कलर भी इससे मिलता जुलता है, तो मुझे ये कलर यहाँ पर अच्छे से नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ से आप थोड़ा सा ऐसा डार्क कलर सिलेक्ट करें जो यहाँ पर अच्छे से अपीयर हो। तो फिलहाल मैं यहाँ से इस कलर को सिलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ से ओके कर दें। इसके बाद मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग बताता हूँ कि अगर आप अपने टेक्स्ट को और स्टाइलिश करना चाहते हैं तो उसके लिए इसके ऊपर आप स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए अगेन अपने विंडोज वाले ऑप्शन में आए और यहाँ से स्टाइल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो आपके पास स्टाइल्स वाली विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से आप जिस भी स्टाइल पर क्लिक करेंगे वो स्टाइल आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। मैं एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने स्टाइल्स को ऐड नहीं किया तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2-3 लाइन्स ही देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर आप फ्री में यहाँ पर 1000 स्टाइल्स को ऐड करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। आप वहाँ से उस वीडियो को देखकर अपने स्टाइल्स को ऐड कर सकते हैं। स्टाइल्स को ऐड करने के बाद यहाँ पर अपने स्टाइल्स को अप्लाई करते जाएं और जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट कर लें। तो मैं फिलहाल यहाँ से स्टाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इस विंडो को क्लोज कर दूंगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ से डाउनलोड वाला टेक्स्ट क्यों डिलीट किया था। तो अगेन यहाँ पर मैं अपने टी वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ, टेक्स्ट को टाइप करता हूँ। टाइप करने के बाद यहाँ से इसको मैं प्लेस कर देता हूँ। प्लेस करने के बाद अगेन यहाँ पर अपने करैक्टर वाले ऑप्शन में आऊँगा और यहाँ से इसके स्टाइल को चेंज करूँगा। तो मैं यहाँ से इसका ये स्टाइल सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगेन मैं अपना मूव टूल सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से अपने टेक्स्ट को यहाँ भी प्लेस करना चाहूँ कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज कर दूंगा। तो मैंने पहले डाउनलोड वाले टेक्स्ट को इसीलिए डिलीट किया था कि अगर आप अपने टेक्स्ट के कुछ हिस्से को किसी और स्टाइल में और कलर में लिखेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आएगा। उसके अलावा अगर आप अपने टेक्स्ट को इस तरह से नहीं लिखना चाहते तो मैं आपको एक और आइडिया भी दे देता हूँ। अपने इंटरनेट ब्राउज़र में आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं डाउनलोड PNG इमेज टाइप करूँगा। अगेन यहाँ से इमेज को सिलेक्ट कर लूँगा और मैं यहाँ से एक PNG फाइल को डाउनलोड कर लूँगा। उसको डाउनलोड करने के बाद अगेन अपनी उस फाइल को ड्रैग करके मैं फोटोशॉप में ले आऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो अगर आप इसके साइज़ को छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ इसको किसी भी कॉर्नर से पकड़ के अपने लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखें और इसके साइज़ को छोटा कर लें। यहाँ पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि अगर आप अपने एडोब फोटोशॉप का 2019 से ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप शिफ्ट प्रेस करके इसके साइज़ को छोटा करेंगे,
क्योंकि अगर आप शिफ्ट को प्रेस नहीं करेंगे तो इसका साइज एक रैंडम सीक्वेंस में छोटा या बड़ा नहीं होगा। तो ये जरूरी है कि पहले शिफ्ट प्रेस करें, उसके बाद अपने साइज को छोटा करें। तो आप देख सकते हैं कि आपका साइज इस तरह से एक रैंडम सीक्वेंस में ही छोटा होगा। तो मैं इसके साइज को छोटा कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ स्टिक पर क्लिक करके इसको प्लेस कर दें और अपनी इस फाइल को ड्रैग करके मैं यहाँ पर ले आऊंगा। अब यहाँ पर हमारी फाइल अच्छे से प्लेस नहीं हो रही, तो मैंने जो पहले टेक्स्ट लिखा था इसके साइज को छोटा कर दूंगा। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूंगा और अपने कैरेक्टर टूल में आ जाऊंगा और यहाँ से मैं इसके साइज को 12 कर दूंगा। उसके बाद इसको ड्रैग करके मैं अच्छे से प्लेस कर लूंगा और यहाँ से जो हमने पीएनजी फाइल सेलेक्ट की थी उसको भी मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा। अगर आप देखें तो हमारी पीएनजी का फाइल अभी भी थोड़ा सा बड़ा है। तो अगेन अगर आपको छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट को प्रेस करें और अगेन उसी तरह अपने साइज को छोटा या बड़ा जो भी आप करना चाहें उसको कर लें और यहाँ से टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको प्लेस कर दें। यहाँ से मैं इसको भी यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये पीएनजी फाइल ऐड करके मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है कि अगर आप किसी और टॉपिक पे भी थंबनेल को बनाना चाहते हैं, फर्ज करें अगर आप टैग पर अपनी थंबनेल को बनाना चाहते हैं तो आप उससे रिलेटेड अपनी पीएनजी फाइल को सर्च कर सकते हैं। अगर आप अपनी पीएनजी फाइल में कोई लैपटॉप यूज करना चाहते हैं तो आप अपनी सर्च बार में लैपटॉप पीएनजी फाइल लिखेंगे। इसी तरह से अगर आपका कुकिंग चैनल है तो आप फूड का नाम लिख के आगे कुकिंग इमेजेस लिखेंगे तो उस फूड की पीएनजी इमेजेस आ जाएंगी। तो अगर आप उनको अपनी थंबनेल में यूज करेंगे तो वो देखने वाले को थोड़ी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आएंगी। यहाँ पर एक और टिप भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको रेक्टेंगल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको सिलेक्ट करें और अपनी इमेज पर आकर लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखें और यहाँ से एक रेक्टेंगल को ड्रा कर लें। इसको ड्रा करेंगे तो यहाँ पर आपके ऊपर इस तरह से एक फाइल और स्ट्रोक वाला ऑप्शन अपीयर हो जाएगा। यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करें और इसका कलर जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर लें। तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ और स्ट्रोक इस रेक्टेंगल का बॉर्डर होता है तो मैं यहाँ से इसको स्ट्रोक को सिलेक्ट कर लूंगा। तो अगर आप अपने यहाँ रेक्टेंगल में देखें तो हमारा स्ट्रोक अच्छे से अपीयर नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ से अपने स्ट्रोक के साइज को बड़ा कर दूंगा। तो यहाँ से भी आप इसके साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पर आप अपनी कोई वैल्यू इंटर करना चाहें तो वो इंटर कर दें। मैं यहाँ पर 3 प्रेस करके इंटर कर दूंगा तो हमारा वो स्ट्रोक भी इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका फायदा क्या है। मैं चाहता हूँ कि हमारा ये टेक्स्ट इसके ऊपर आए, या तो मैं यहाँ से अपने टेक्स्ट को ड्रैग करके इसके ऊपर ले आऊंगा या आप अपनी इस रेक्टेंगल को वहां पर ले जाऊंगा। क्योंकि मैंने टेक्स्ट को पहले ही अच्छे से प्लेस किया हुआ है तो मैं रेक्टेंगल को बाद में ऐड कर रहा हूँ। तो मैं इसको ड्रैग करके अपने टेक्स्ट के ऊपर ले जाऊंगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा वो टेक्स्ट इसके नीचे आ चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वो टेक्स्ट इसके ऊपर आए और आपकी रेक्टेंगल पीछे शो हो तो उसके लिए यहाँ से अपने लेयर ऑप्शन में आ जाएं। ये लेयर्स ऑप्शन हो सकता है कि आपको यहाँ पर शो हो रहा हो। अगर ये कहीं पर भी अपीयर नहीं हो रहा तो आप इसको भी विंडोज वाले ऑप्शन में आकर यहाँ से लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। उसके बाद इन लेयर्स में देखेंगे तो आपने यहाँ पर जितनी भी चीजें यूज की हैं वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। यहाँ पर हमने एक बैकग्राउंड यूज किया है, उसके बाद एक इमेज यूज की है, उसके अलावा हाउ टू और डाउनलोड वाला टेक्स्ट को यूज किया है और एक रेक्टेंगल यूज की है और यहाँ पर हमने एक पीएनजी फाइल को भी यूज किया है। तो नीचे अगर आप देखें तो हमारी हाउ टू वाली फाइल नीचे है और हमारी रेक्टेंगल वाली फाइल उसके ऊपर आ रही है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली अपनी हाउ टू वाली फाइल पर क्लिक करके रखें और उसको ड्रैग करके अपनी रेक्टेंगल के ऊपर ले जाएं और यहाँ पर लाकर उसको छोड़ दें। तो आप देख सकते हैं कि हमारा वो टेक्स्ट हमारी रेक्टेंगल के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारी रेक्टेंगल का साइज अभी थोड़ा छोटा है। तो अगर आप उसको बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से पहले रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लें और उसी तरह से अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस करें तो आपके पास इस तरह से सिलेक्ट वाले ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं इसके राइट कॉर्नर को ड्रैग करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूंगा और यहाँ से इसकी हाइट देखें तो ये थोड़ी सी बड़ी है तो मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। उसके बाद यहाँ टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैं इसको प्लेस कर दूंगा और इसको जहां पर भी मैं अच्छे से एडजस्ट करना चाहूँ इसको ड्रैग करके कर सकता हूँ, या आप अपने कीबोर्ड से अप डाउन और लेफ्ट राइट वाली की से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं हाउ टू वाली फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और डाउन एरो प्रेस करके अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे लाकर इसके सेंटर में प्लेस कर देता हूँ। उसके बाद इसी के लिहाज से अपने नीचे वाले टेक्स्ट को भी सेट कर देता हूँ। यहाँ से अगेन मैं अपनी पीएनजी फाइल को सिलेक्ट करके इसके साइज को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि हमारी पीएनजी का साइज हमारे डाउनलोड वाले टेक्स्ट के साइज के बराबर हो जाए। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसको नीचे ले आता हूँ। यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे, अगर फर्ज करें आपके पास नीचे वाली इमेज सिलेक्ट को हो जाए और वो इस तरह से मिसप्लेस हो जाए तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस Z प्रेस करेंगे तो वो आपकी इमेज अगेन उसी तरह से प्लेस हो जाएगी। इस चीज का ख्याल रखें कि आप जिस भी चीज को ड्रैग करना चाहते हैं उसी चीज को पहले सिलेक्ट करें और उसके बाद उसको ड्रैग करें। तो यहाँ पर अगर इसके मैं नीचे लेकर आऊंगा तो आप देख सकते हैं हमें 2 लाइन्स भी देखने को मिल रही है, जिसका मतलब ये है कि हमारे इस पीएनजी फाइल का साइज हमारे डाउनलोड वाले टेक्स्ट के बराबर है बिल्कुल। तो अब आप देखेंगे मैंने रेक्टेंगल को यूज इसीलिए किया था कि हमारा टेक्स्ट और भी अच्छे से नजर आए। अगेन यहाँ से मैं अपना हाउ टू डू वाला टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसके ऊपर एक स्टाइल अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि ब्लैक के ऊपर येलो कलर का अच्छे से कंट्रास्ट हो रहा है। तो आप इस तरह से अच्छे से कंट्रास्ट बना के अपने टेक्स्ट को लिखें ताकि जब आप थंबनेल को यूज करें तो देखने वाले को आपकी थंबनेल अट्रैक्टिव नजर आए। यही स्टाइल्स अगर आप अपनी किसी इमेज वगैरह पर अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
एक चीज का और ख्याल रखें कि अगर आप एक से ज्यादा टेक्स्ट को यूज करते हैं तो आप बहुत ज्यादा डिफरेंट कलर्स को यूज ना करें। प्रोफेशनल थंबनेल्स को बनाने के लिए आप एक या दो कलर ही यूज करें, क्योंकि इससे आपकी थंबनेल अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल नजर आती है। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपकी इस रेक्टेंगल और इस टेक्स्ट दोनों का साइज ही छोटा हो तो यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट कर लें। इन दोनों को सिलेक्ट करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लेफ्ट क्लिक करके इसको सिलेक्ट करने लगेंगे तो आपके नीचे वाली इमेज इस तरह से मिसप्लेस हो जाएगी। तो मैं Ctrl+Z प्रेस करके पहले अपनी इमेज को दोबारा प्लेस कर देता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि कैसे आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपनी लेयर वाले ऑप्शन में आ जाएं और यहाँ से अपनी इमेज को सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से एक लॉक का ऑप्शन नजर आएगा, इसको लॉक कर दें। अगर आप इसको लॉक करेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि अगर आप अपनी इमेज पर क्लिक करके इसको ड्रैग भी करना चाहेंगे तो ये यहाँ से ड्रैग नहीं होगी और यहाँ से भी आप अपनी दोनों चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ अपनी लेयर्स में देखें, अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ लेयर्स में भी मेरी वो दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करें और यहाँ से किसी भी कॉर्नर को पकड़ के इसके साइज को छोटा या बड़ा कर लें। तो मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि मेरी बैकग्राउंड वाली इमेज अच्छे से शो हो। अपनी साइज को सेट करने के बाद यहाँ से इसको टिक करके प्लेस कर दें और मैं नीचे वाले टेक्स्ट को भी इसी लिहाज से सेट कर लेता हूँ। यहाँ से भी मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा और साथ में मूव करूंगा ताकि ये एक लाइन में ही रहें। इसी तरह से इस लॉक वाले ऑप्शन को भी माइंड में रखें कि फर्ज करें अगर आप अपनी कोई चीज अच्छे से क्रिएट कर लेते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी वो इमेज वहां से मिसप्लेस ना हो, तो यहाँ लेयर्स वाले ऑप्शन में आके इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से उसको लॉक कर दें। तो मैं यहाँ से इन दोनों को अगर लॉक कर देता हूँ तो अगर मैं यहाँ से इनको ड्रैग करना चाहूँ तो ये यहाँ से ड्रैग नहीं होंगे। उसके बाद अगेन अगर आप इनमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और यहाँ अगेन लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इस टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एडोब फोटोशॉप की कुछ बेसिक चीज़ें जिनको जानने के बाद आप अपनी प्रोफेशनल थंबनेल को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप अपनी थंबनेल को क्रिएट कर लें, यहाँ फाइल वाले ऑप्शन में आएँ और यहाँ से सेव एज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ से वो फोल्डर सेलेक्ट कर ले जहाँ पर आप इसको सेव करना चाहते हैं और यहाँ से अपनी फाइल का नाम भी सेट कर सकते हैं। नीचे सेव टाइप वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे फॉर्मेट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको दो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स बता देता हूँ जो कि आपके यूज में आते रहेंगे। सबसे पहले तो PSD फॉर्मेट है। इसमें अगर आप अपनी फाइल को सेव करेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि आपकी फाइल इस तरह से फोटोशॉप वाली फाइल में ही सेव होगी और जब भी आप इसमें कभी कोई चेंजिंग करना चाहें तो इसको ओपन करके कर सकते हैं। और अगेन मैं अपनी फाइल वाले ऑप्शन में आके सेव एज पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से JPG वाली फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप इस तरह से अपनी इमेज को सेव करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक इमेज वाली फाइल बन जाएगी। इसको आप अपनी थंबनेल में यूज कर सकते हैं। इसको आप अपनी थंबनेल में यूज तो कर सकेंगे, लेकिन अगर आप बाद में इसमें कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। तो अगर आपको लगता है कि आपने बाद में अपनी थंबनेल को कोई चेंजिंग वगैरह करनी है तो आप PSD फाइल में इसको सेव कर लें, नहीं तो आप सिंपली JPG फाइल में सेव करके इसको थंबनेल पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था फोटोशॉप का कुछ बेसिक नॉलेज जिसको जानने के बाद आप एक प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर थंबनेल को बनाकर दिखाऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं इस टॉपिक पर भी आपको थंबनेल क्रिएट करना बता दूंगा। वैसे जो थंबनेल को क्रिएट करने का बेसिक नॉलेज है वो मैंने सारा आपको बता दिया है। इसको जानने के बाद आप किसी भी टॉपिक पर थंबनेल को क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और एंड पर मैं एडोब फोटोशॉप के स्टाइल्स और फॉन्ट्स को ऐड करने की वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।